मर जाऊंगा, माफी ले मरने के लिए तैयार हूँ। मैं द्रोणाचार्य नहीं हूँ। मैं गर्दन काटना होगा तो काट के बच्चों के लिए दे दूंगा, और गला काट के मैं परमार का या सतप्रकाश शर्मा का ही नाम लूंगा। माफी नहीं मांगेंगे, नहीं झुकेंगे, और निश्चित रूप से बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। री एग्ज़ाम की मांग को लेकर 17वीं बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार जो प्रदर्शन है, धरना है, वो दे रहे हैं। लेकिन अब न्यायालय जब इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है तो गुरु रहमान, जो कि बिहार के प्रसिद्ध शिक्षक हैं, उन्होंने अपना हाथ काट लिया। सर, खून से लेटर लिख रहे हैं, क्यों ये ज़रूरत पड़ रही है? क्या अब न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है? कार्यपालिका से आप लोग नाराज़ हो गए? जो सरकार है उन्होंने आपकी बात को नहीं सुनी? देखिए, कार्यपालिका विधायिका पर तो हमको विश्वास नहीं रहा, लेकिन जहाँ तक न्यायपालिका की बात है, न्यायपालिका पर हमको जबरदस्त विश्वास है। लेकिन ये परमार और सत्यप्रकाश पर इसलिए विश्वास नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि 25 तक रिजल्ट दे देंगे, और न्यायपालिका में सुनवाई का डेट 25 के बाद है। तो मैं ये परमार को ये बता रहा हूँ कि परमार साहब, अगर आप रिजल्ट दे दिए तो इससे ये ट्रेलर है, इससे बुरा खेल हम खेलेंगे और सारे बच्चे खेलेंगे। न्यायपालिका पर तो विश्वास है ही, और मैं जान रहा हूँ कि न्यायपालिका री एग्जाम करवाएगी। लेकिन ये परमार को बताने के लिए कि आप रिजल्ट अभी नहीं देंगे, ये मैंने काम किया है। आपको नोटिस जारी किया गया, आपसे भी रीजंस मांगे गए, माफ़ी मांगने के लिए कहा गया, उसके बाद आप फिर आयोग को चुनौती दे रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है आयोग को? आयोग माफी मांगेगा, मैं तो मर जाऊंगा, माफी ले मरने के लिए तैयार हूं। जो आदमी अपना नस काट सकता है वो गला भी काट सकता है, और गला काट के मैं परमार का या सत्यप्रकाश शर्मा का ही नाम लूंगा। माफी नहीं मांगेंगे, नहीं झुकेंगे, और निश्चित रूप से बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। री एग्जाम होना चाहिए। मैं जेल क्या, काला पानी की सजा भेज दे अगर इनके बस की है तो मैं तैयार हूं, लेकिन माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। असंभव। हम कहना चाहेंगे, क्या ये आपको लगता है उचित है कि अब हाथ काटे, खून से पत्र लिखा जाए तो ही सरकार हो, प्रशासन हो या न्यायालय हो, या बच्चे को इस तरह से ही न्याय मिल पाए? देखिए, न्यायालय पर तो हमको 100% विश्वास है। न्यायालय की तो बात ही छोड़ दीजिए। न्यायालय के पास पहले अगर बोलते कि न्यायालय के फैसला के बाद हम रिजल्ट देंगे तो कोई बात नहीं था। आप एक बात बताइए, भगत सिंह अब बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंका था, वो उचित था? अगर वो उचित था तो गुरु रहमान के द्वारा हाथ काट के परमार और सत्यप्रकाश शर्मा को ये बताना कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, ये भी उचित है। और उनको फांसी दे दिया गया, हमको भी फांसी दे दे, लेकिन री एग्जाम करवाएं। क्या मैसेज देना चाह रहे? एकलव्य ने उंगली काट के गुरु को अपना प्यार दिया, अपना जो समर्थन है उनके प्रति जो विश्वास था वो जगाया। अब गुरु काट रहे हैं हाथ, तो बच्चों में क्या मैसेज दे रहे हैं? बच्चों के साथ मैं हूँ, बच्चे मेरे बच्चे हैं। जिस तरह मेरी अदम्य अदिति अभिज्ञान अर्जित, उसी तरह मेरे सारे बच्चे और बच्ची हैं। नहीं, मेरे पास बच्चे आप खड़े, यहाँ पर मम्मम खड़ा है, सौरभ खड़ा है, संदीप खड़ा है, बहुत सारे बच्चे खड़े हैं जिनका 100% 1 to 50 में रिजल्ट था। 1 to 50 में रिजल्ट होता, और वो लोग बेचारा रोड पर आ रहा है। जो लड़का 3 बार इंटरव्यू दे रहा है यूपीएससी का, वो लड़का रोड पर क्यों? शौक है उसको। मैं बच्चों के साथ गलत नहीं होने दूंगा। मैं द्रोणाचार्य नहीं हूं। मैं गर्दन काटना होगा तो काट के बच्चों के लिए दे दूंगा, लेकिन री एग्जाम करवाऊंगा। और न्यायपालिका पर जो विश्वास था वो है, और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका इसको कैंसिल करके री एग्जाम लेगी। न्यायपालिका एग्ज़ाम कैंसिल करेगी और पुनः एग्ज़ाम होगा। ये लड़ाई चलेगी, और बच्चों के हित के लिए जिस स्तर तक जाना होगा वो वहाँ तक जाने के लिए हम तैयार हैं। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना।